नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर 2023 को पानीपत के गांव बिंझोल के रहने वाले मेजर आशीष आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, जिसके बाद कल देर रात दिल्ली के अंदर उनके मरणोपरांत भारत की राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। उनकी पत्नी और उनकी मां को वो सम्मान जो है वो दिया गया, जिसके बाद में गांव के अंदर जो है गौरव फिलहाल उनको महसूस हो रहा है, गौरवान्वित। जिस तरह से देश के शहीद हुए, देश के साथ जो गद्दारी करने वाले आतंकवादी थे उनको धूल चटाते हुए उन्हें मात दी और उसके बाद में अपनी शहादत जो है दी, और उसको उस गौरव पल फिलहाल गौरवान्वित तमाम गांव के जो लोग हैं इस पल को महसूस कर रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सरपंच के घर में फिलहाल हम मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है। अजमेर जी, बताएं कि कल आपको भी पता होगा, न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि मेजर आशीष को जो सम्मान दिया गया है, वो मेरा भतीजा था। तो मैं इतना गर्व करता हूँ कि हमारा भतीजा था, वो उसने देश के ऊपर अपनी जान निछावर की है। पूरे गांव ने और पूरे अपने जिला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, मतलब वो इतने वीर गति में, उससे कुछ नहीं कह सकता। इससे बड़ा शौर्य चक्र हमारे को कोई आसपास में किसी मेरा हमारे बेटा दिला के गया हमारे को। इससे बड़ा उसके माता पिता ने, जिसने मेरी भाभी जी ने उसको जन्म दिया, मैं आज गर्व करता हूँ। उसने ये कहा कि बार बार मेरा बेटा मेरे पास आए और मैं देश के लिए निछावर करूँ। प्रदीप, ये बताएं कि आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं इन जिस तरह से शहादत दी जा रही है, हरियाणा वासियों का खूब उसमें कहीं ना कहीं इतने सारे फौज के अंदर जवान जो हैं हरियाणा के लोग हैं, और इससे इंस्पायर भी होते हैं कि भाई शहादत देश के लिए उन्हें देनी पड़ती है। और जिस तरह से अब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली, युवा भी चाह रहे थे कि भाई हमें भेज दे फौज, हमें सरकार एक बार ये बोले कि भाई बॉर्डर पर जाने के लिए हम भी तैयार हैं। ये देश के जो युवा जवान हैं उनके में जो उन्होंने है, इसलिए जो भी है हमारे गांव से हमारे भाई ने जो शहादत दी है, हम उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। और हमें दुख भी है इस बात का कि हमारे देश पे जो उन्होंने जान दी है, तो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे नौजवान जाएं और देश के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उसको लड़नी चाहिए। और हम भी जैसे अभी हुई सरकार ने जो बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए हैं देश के हित में, जो नौजवान उनको देखते हुए इसलिए जो शहादत होती है उस पर इतना ध्यान नहीं देते और देश के लिए जान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहते हैं। कल जब राष्ट्रपति के द्वारा जब गुलाटी जी उन्हें वो सम्मान दिया जा रहा था, तो उनकी माँ है कमला, वो भावुक हो गई, रो पड़ी। उसके बाद में उन्हें गले लगाया जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा। पहले तो मैं ऐसी माँ को नमन करता हूँ जो अपने ऐसे सपूतों को जन्म देती है कि जो देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं और उसमें ही अपनी जान को दे के शहीद हो जाते हैं। और ये उनकी माँ के लिए गर्व तो है, पर उस एक माँ अपने बेटे को हमेशा याद करते, उनकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं कि हमारा बेटा। एक गर्व तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे देश की जान बचाई है उसने, मगर दुख इसलिए होता है जिस माँ का बेटा चला जाता है उसे दुख भी होता है और देश के ऊपर गर्व भी होता है कि मेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी है। आज उसी कड़ी को देखते हुए कल हम 24 तारीख को ब्लड बैंक देश सेनानियों के लिए ब्लड का कैंप लगा रहे हैं पानीपत के अंदर, रेड क्रॉस के अंदर। मैं ये चाहूँगा जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, इस सेनानियों के लिए आप रक्तदान करने भी जरूर आए। ठीक है। आप बताएं संदीप की जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आया, जब उनका संस्कार किया जाना, तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर उस वक्त थे। तिरंगे झंडे, देशभक्ति के गाने उस वक्त गूंज रहे थे और माँ सल्यूट करती हुई पूरे शहर भर से आती हुई। और कहीं ना कहीं क्या कुछ उस टाइम पे आपके जहन के अंदर था? चलिए, तो भावुक हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे सर कि आपके गांव के बेटे ने जो शहादत दी और उनके बाद उनको सम्मान दिया गया? वो भतीजा ही था हमारा, उसका भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। बस हम क्या करें, हमारे जैसे भी एक नाम उसका उठता है हमारी आंखों में आंसू आते हैं। और जो उसका काम कार्य जो रह रहा है, अभी 1.5 साल हो गया अभी तक, एक तो वो काम पेंडिंग पड़ा है, अभी तक वो नहीं हुआ। उसके बारे में भी हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं।
देखते अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं। सरकार ने जो कुछ आश्वासन दिया था, क्या कुछ अभी ये आश्वासन दे ही रही है। क्या-क्या बोला अभी गया कुछ था? मंजूरी हो रही है, कुछ काम बाकी रह रहे हैं। अभी कह रहे हैं अभी एक महीने के अंदर, इस महीने के अंदर कह रहे हैं चालू करने के लिए, देखो क्या करती है। बस अभी कह रहे हैं 5-10 दिन के अंदर कोई काम स्टार्टिंग हो जाएगा, देखो सरकार क्या करेगा। हम तो धन्यवाद करें सरकार का, करे। हमारा 1.5 साल हो गया अब तक, जो पिछले आज के टाइम जो 2 महीने पहले उनका काम चालू हुआ, एक तुम्हारा काम नहीं चालू हो रहा। ये पता नहीं क्या बात हो रही है क्या नहीं। फिर बस कोई शहीद स्मारक या कुछ ऐसी चीजें बनाई गई है गाँव में? नहीं जी, अभी बनाएगी सरकार ने, आदेश दे रखे हैं और चालू होने वाला 5-7 दिन में कम स्मारक बनेगा, पार्क बनेगा और जो गेट बनेगा गांव में। स्टेडियम के लिए गांव ने 6 किले जमीन दे रखी, गांव का सरकार का सहयोग पूरा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, उनका जिस तरह से नाम है, तो जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ाई करते होंगे, खेल-कूद में जाते हैं, तो प्रेरणा मिलती है, इस तरह से कुछ ज़िक्र चलता है कि भई ऐसा ही जो हमारे गाँव का इतने बड़े पद पे था, वो शहादत दी, तो हम लोग भी बढ़-चढ़ के फौज में जाएँगे, सेना के। उनकी शहादत से पहले भी गांव के बच्चे बहुत प्रेरित थे उनसे, वो भी सहयोग करते थे, बच्चों को पढ़ने लिखने में भी आगे मार्गदर्शन करते थे उनका। उनकी शहादत के बाद पूरे गांव को, शहर को गर्व है पूरा। आज दुख की घड़ी भी है, अगर मेजर आशीष हमारे बीच होते तो इस मेडल को वो प्राप्त करते। पहले भी बहादुरी के लिए उनको सेना मेडल दिया गया है सेना द्वारा, तो ये पूरे गाँव के लिए गर्व की बात भी है, दुख की घड़ी भी है। और पूरा गाँव प्रेरित है और पूरे गाँव का सहयोग है। पूरा गांव उनके सम्मान में स्मारक और पार्क और प्रवेश द्वार सरकारी भी। स्कूल का नाम भी मेजर आशीष के नाम से किया गया है। और उसके अंदर एक सरकारी एकेडमी भी खोली गई है जो वेट लिफ्टिंग की है, वो भी मेजर आशीष के नाम।